बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक्स है वो बहुत डिफरेंट रखा है मैंने, और वो है हमारा टॉपिक एरर, जिसका सामना हर कोडर्स को करना पड़ता है, और वो कहलाते हैं एरर्स। एरर्स को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं और किस तरीके से हमें उसको फाइंड आउट करना है कि ये किस किस्म का एरर है, और हर एरर क्या नाम रखता है। हर एरर की नेम्स होते हैं। ये नॉलेज आपको होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नॉलेज नहीं होगी तो फिर आप क्विज़ में भी इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हमें एरर्स के बारे में पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या कहलाता है? फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर हम लिखेंगे अपना कोई कोड, ठीक है। एक वेबसाइट मैंने मैं कोड लिख रही हूँ, लेट, नीचे आ जाती हूँ, लेट नेम, एक वेरिएबल बना रही हूँ। समटाइम आपका वेरिएबल भी आपको एरर दे सकता है इस तरह। तो कुछ कन्फ्यूजन सबको यहाँ पर भी होती है कि एरर आ गया है। सबसे पहले तो हमें क्या होता है कि हम जब खाली लेट भी लिख रहे होते हैं ना, हमें इसमें भी एरर आ जाता है। तो इससे आपको घबराना नहीं है, आगे चलना है। उसके बाद आप वेरिएबल बना रहे हैं, एक नेम लिख रहे हैं, इसमें एरर आ रहा है, तो आप वेरिएबल का नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपको वेरिएबल का नेम चेंज करना है, आप उसके साथ कोई वर्ड लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। ये एरर भी कॉमन देखने में आता है। अब मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ, उसमें नेम लिख रही हूँ सदा, ठीक है, और मैंने इसे कंसोल करवाना है। कंसोल डॉट लॉग मेरा वेरिएबल का नेम आएगा कंसोल के अंदर। मैं इसे बता देती हूँ कि मैं एक स्ट्रिंग बना रही हूँ। ठीक है, ये एरर रिजॉल्व हो गया। देखिए अब यहाँ क्या एरर मैंने फेस किया। मैंने क्या किया था, मैं डायरेक्ट एक टाइप इन्फेरेंस कर रही थी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग नहीं कर रही थी, टाइप इन्फेरेंस में मैंने अपना जो है वो कोड लिखा, जिसकी वजह से मुझे वेरिएबल का एरर आ गया। जब हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टाइपिंग करते हैं, अगर हम टाइप इन्फेरेंस कर रहे हैं तो हम ये जो हमारे कॉलन है ये नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे, तो हमारा एरर रिजॉल्व हो जाएगा और ये प्रिंट भी करवा लेगा। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग टाइपिंग करते हैं, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग क्या कहलाती है? जिसके अंदर हम टाइपिंग में बताते हैं कि हमने एक स्ट्रिंग बनाया है और वो बराबर है इसके, तो ये हमारा सिंटैक्स है। किसी भी चीज़ को लिखने का, किसी वेरिएबल को लिखने का हमारा ये सिंटैक्स है। अब सिंटैक्स एरर क्या होता है? ये जो हमारी जो है ये हमारी स्लाइड में भी शामिल है। सिंटैक्स एरर क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हमने यहाँ पर कोई वर्ड डिफरेंट कर दिया है। कौन सा वर्ड? जो कीवर्ड होता है। कीवर्ड क्या होता है? जो वर्ड हमारी डिक्शनरी में, टाइप स्क्रिप्ट की डिक्शनरी में है, वो कीवर्ड कहलाता है, और जो टाइप स्क्रिप्ट की डिक्शनरी में वर्ड नहीं है वो सिंपल वर्ड कहलाता है। तो लेट जो है वो हमारा कीवर्ड है, जिसे हम वेरिएबल के साथ यूज़ करते हैं। अगर हमने इसके लिखने में कोई एरर कर दिया तो ये हमारा सिंटैक्स एरर कहलाएगा। ये हमारा कहलाएगा कि हमने अपने सिंटैक्स पर एरर किया है। इसके लिए हमें क्या करना है? अपने एरर को रिजॉल्व करना है इस तरह, यानी अपने सिंटैक्स को चेक करना है कि हमने कोई गलती तो नहीं की थी। तो इस तरह हमारा ये सिंटैक्स एरर चला जाएगा। सो हमने समझ लिया कि सिंटैक्स एरर क्या होता है। स्लाइड में भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर कुछ चेंजिंग्स की, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो हमें सब जगह पर चेंज होकर दिखा, और इस पे हमें ये बताता है कि कीवर्ड को आप आइडेंटिफाई करो। डिड यू मीन लेट? फिर वो खुद से भी आपको रिजॉल्व करवाता है। स्टूडेंट्स इसको हवर कर नहीं देखते हैं। अगर आप ऐसे करके हवर करके देखोगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अगेन डी,
अब मैंने इसे हवर किया तो ये मुझे बता रहा है अननाउन कीवर्ड, यानी ये कीवर्ड है लेकिन ऐसा कोई कीवर्ड टाइप स्क्रिप्ट की डिक्शनरी में नहीं है, ये ऐसे बता रहा है। तो ये फिर हमें ऑप्शन भी दे रहा है कि कहीं आप लेट तो लिखना नहीं चाह रहे, तो फिर हम इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये हमें डिक्लेयर कर देता है। चीज़ों को हवर करके हमें देखना है कि कहाँ हमें एरर आ रहा है और वो किस चीज़ का एरर है। आफ्टर दिस हम नेक्स्ट स्लाइड पेज पे चलते हैं। टाइप एरर। टाइप एरर क्या होता है? जिसके अंदर हम कुछ लिखने में गलती कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग की जगह कुछ और लिख दिया, एक आधी स्पेलिंग की मिस्टेक मेरी हो जाती है, तो हमारा टाइप एरर कहलाता है वो। इस एरर को हम क्या कहेंगे? टाइप एरर कहेंगे। इस तरह के क्वेश्चन क्विज से रिलेटेड हैं ये क्वेश्चन, जो क्विज में आ सकते हैं एरर्स के हवाले से, कि टाइप एरर बताइए, सिंटैक्स एरर बताइए। तो हम इजीली इस चीज़ की नॉलेज जब हमें होगी तो हम इजीली डिटेक्ट कर सकेंगे। और सेकंड थिंग ये कि टाइप एरर में एक ये चीज़ भी हो सकती है, सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आप कीवर्ड के अंदर टाइप एरर कर दो, आप यहाँ भी कर सकते हैं। आपने ऊपर वेरिएबल कुछ और बनाया और नीचे उसका नाम कुछ और दे दिया, तो ये भी आपका टाइप एरर ही कहलाएगा। लेकिन इस केस में आप क्या करते हो? जब आप चीज़ पर हवर करते हो तो ये आपको एक ऑप्शन बता रहा है, कैन नॉट फाइंड नेम नेम्स। डिड यू मीन नेम, ये बता रहा है कि कहीं आपका मतलब ना ये नेम तो नहीं था। और यहाँ एक ऑप्शन देता है क्विक फिक्स के नाम से। जब आप इससे ओके करते हो तो ये हमें हमारा प्रॉब्लम बताता है। इसके ऊपर जब आप ओके करते हो तो ये ऑलरेडी इसे खुद ही रिजॉल्व कर देता है। ठीक है, ये इसे खुद फिक्स कर देता है, स्पेलिंग को हमारे फिक्स करेगा। ये देखिए मैंने इसको भी क्विक फिक्स किया, चेंज स्पेलिंग, तो इसने इसको भी चेंज कर दिया। अगेन इसने ये क्विक फिक्स नहीं हो रहा क्योंकि इसने ये इसको डिक्लेयर ही नहीं कर रहा है ना, रीडिक्लेयर ब्लॉक ये इसको नहीं कर रहा है, तो मैं इसलिए इसको नेम 1 कर रही हूँ। सम टाइम वेरिएबल आपका एरर दे सकता है, उसमें आप वेरिएबल के नेम को चेंज करके देख सकते हैं। हो सकता है कि वो आपने अपनी और दूसरी फाइल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया हो, या कुछ और उसके इश्यूज होते हैं कि वो एक्सेप्ट नहीं करती टाइप स्क्रिप्ट। तो आपने क्या करना है? उसका यही करना है। और पहली बात तो ये कि अगर आप कोई भी वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं ना, तो आपका फर्स्ट लेटर, एक वे है कि आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि हमें कैमल केस में लिखना है। कोई भी नाम है हमें कैमल केस में लिखना है। टाइप स्क्रिप्ट को जब आप कैमल केस में लिखना शुरू करेंगे ना, हर चीज़ को, इवन जो आप इनपुट करवा रहे हो उसका भी फर्स्ट लेटर आपका बिग हो, कैपिटल हो और बाकी स्मॉल हो, तो आपके एरर्स आने का, टाइप एरर आने का फिर चांस आपका बहुत कम हो जाता है, जब आप एक पॉलिसी पर वर्क कर रहे होते हो कि हम कैमल केस पर ही काम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टाइप एरर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं असाइनबिलिटी एरर। असाइनबिलिटी एरर क्या होते हैं कि हमने एक वैल्यू असाइन कर दी एक वेरिएबल को, और नेक्स्ट टाइम हम उसी को दूसरी वैल्यू कह रहे हैं। आ जाए इसको भी देख लेते हैं हम। यहाँ क्या किया हमने? एक वैल्यू बनाया, एक वेरिएबल बनाया नेम 1 के नाम से, और उसमें मैंने नेम पुट किया सदफ। लेकिन मैंने एक और अगेन वेरिएबल को कॉल हम कर सकते हैं। हम कॉल कर सकते हैं नेम 1 को अगेन। जब मैंने दोबारा एक और वेरिएबल को कॉल किया नेम 1 इक्वल्स टू, और इसके अंदर मैंने कोई नंबर पुट कर दिया, तो ये मुझे एरर देगा, असाइनबिलिटी एरर देगा, इज नॉट असाइन टू टाइप स्ट्रिंग। ये क्या कह रहा है? टाइप नंबर इज नॉट असाइन टू टाइप स्ट्रिंग। आप ऑलरेडी नेम 1 पे एक स्ट्रिंग बना चुके हो, तो आप अगेन इस पे कोई नंबर नहीं बना सकते। ठीक है, असाइन नहीं कर सकते आप इसको नंबर, आप इसे कोई स्ट्रिंग ही असाइन करेंगे। अब ये देखें क्या हुआ, जब मैंने इसे स्ट्रिंग असाइन, स्ट्रिंग कैसे किया? जब मैंने इसको डबल कोट्स में रखा, तो स्ट्रिंग हमारा डबल कोट में होता है, तो इसने क्या किया? हमारे एरर को रिजॉल्व कर दिया। क्योंकि मैंने अब क्या किया, ये भी हमारा स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी मैंने स्ट्रॉन्ग टाइपिंग की हुई है, तो स्ट्रिंग पता है, लिखा हुआ भी आ रहा है, लेकिन इस पे नहीं की हुई है, तो ये अब बता रहा है कि नेम 1 इज स्ट्रिंग। तो उम्मीद है कि आपको असाइनबिलिटी एरर भी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये सेम असाइनबिलिटी एरर की ही प्रॉब्लम थी। तो आज का मेन टॉपिक्स जो है वो यही थे कि मैं ये एरर्स की स्लाइड कवर करना चाह रही थी, जो कि क्लास में कवर नहीं हुई थी, और मैं चाह रही थी कि ये स्टूडेंट्स को नॉलेज पता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।